सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। 9% पे 50 लाख का लोन 20 साल चल रहा है। 50 लाख के लोन पे आपको 1 करोड़ रुपए वापस करना है, यानी 1:1 50 लाख आपको ब्याज वापस करना है। ठीक है। ठीक है। अब ये आपकी कॉस्ट हो गई उस उधार की। अब अगर आपके पास 50 लाख उस टाइम अपनी जेब में है और वही 50 लाख सिर्फ 9% से, मैं 12 भी नहीं कह रहा हूं, कंपाउंड कर जाता है 20 साल के लिए, तो आपको पता है एंड में आपके पास कितना पैसा होगा? कितना? करीबन 2.5 करोड़ रुपए। अरे मतलब 1 करोड़ हमको देना और 2.5 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। तो पूरे टाइम में आपको 1 करोड़ रुपए देना है। 50 लाख का 50 लाख ही जुड़ा। हाँ। मतलब ब्याज में आपने एक्स्ट्रा 50 लाख ही दिया, पर यहां पे आपने जो 50 लाख डाला था वो 2.5 करोड़ हो गया। अब जब वो 2.5 करोड़ हो गया तो आपको गेन कितना हुआ? 2 करोड़ का। हाँ। और वहां कॉस्ट कितनी लगी? 50 लाख की। तो आपको तो 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया ना। देख लिया। अब समझते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे आजकल ये इन्फ्लुएंसर हर जगह दिख रहे हैं, पॉडकास्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह। एंड विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम एंड हिज फॉलोअर्स, मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और आपके कहे अनुसार अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो और किसी भी सूरत में लोगों को गुमराह ना करो। सो द ऑब्वियस क्वेश्चन इज, इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या गलत बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है और क्या छुपाया जा रहा है? चलिए समझते हैं। तो इस वीडियो का बेसिक आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं 20 साल के लिए 9% इंटरेस्ट रेट से, तो आपको करीब 45,000 रुपीज पर मंथ की ईएमआई के हिसाब से टोटल रीपेमेंट करना होता है 1,08,00,000 रुपए। वहीं अगर आप 50 लाख रुपए को 9% पर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद में आपको मिलते हैं 2.8 करोड़ रुपए। मतलब इन इन्फ्लुएंसर या जो भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, इनका यह कहना है कि अगर आप 9% इंटरेस्ट पे 50 लाख का लोन लेके वही पैसा 9% पे ही इन्वेस्ट कर दें तो बिना कुछ किए 1,72,00,000 रुपए कमा सकते हैं। अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ये एकदम इलॉजिकल, एब्सर्ड और मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट है। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये आर्ग्यूमेंट इतने बड़े सो कॉल्ड एक्सपर्ट द्वारा दिया जा रहा है। दरअसल यहां पे जिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन। आपको जो ये 2.8 करोड़ दिखाए जा रहे हैं वो 20 साल बाद मिल रहा है, आज नहीं। और अगर हम 6 to 7% इन्फ्लेशन माने तो आपका रियल रिटर्न काफी कम होगा। और अगर इन्फ्लेशन 9% मान लें तो आज का 50 लाख और 20 साल बाद वाला 2.8 करोड़ दोनों एकदम बराबर होगा, मतलब रियल रिटर्न 0। वहीं जब आप लोन ले रहे हैं तो रीपेमेंट 20 साल बाद नहीं करना होता है, बल्कि अगले महीने से ही करना होता है। अगले महीने से ही आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है, करीब 45,000 रुपीज पर मंथ की। और अगर ये 45,000 रुपीज आप ईएमआई भरने के बजाय किसी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं 9% रिटर्न पर ही, तो ये भी करीब 2.9 करोड़ के करीब हो जाएगा 20 साल के बाद में। हाँ, अगर आप 9% पे लोन लेके उससे 12, 13, 15% रिटर्न अर्न करते हैं तो यस, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन 9% पे लोन लेके 9% ही कमा रहे हो तो वो तो सिर्फ बेवकूफी होगी। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई आपको मैजिकल फाइनेंशियल ज्ञान दे तो सिर्फ सुनो मत, सोचो, समझो और फिर अपना डिसीजन लो। थैंक यू।